मेरे एडमिशन के टाइम पे मेरा चेहरा भी इसी तरीके से था, बिल्कुल कंफ्यूज। और भाई कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, मार्केट में इतने सारे कॉलेजेस, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते किस कॉलेज में एडमिशन ले। और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से भी ज्यादा है उनके काउंसलर। हम ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन काउंसलर सही है, कौन गलत एडवाइस कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। Hi everyone, I am Ritika. As you already know that I am pursuing my online MBA from MIT University online. जिस टाइम पे मुझे एडमिशन लेना था, मैं भी सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। इतनी सारी मैंने अपनी क्वेरीज कर ली थी, कभी कहीं, और मेरे पास दिन में 10 कॉल्स आते थे और मैं कंफ्यूज रहती थी कि कौन सा सही काउंसलर है, कौन सा गलत काउंसलर है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जहां पे मेरे साथ स्कैम हुआ और मैं बच गई। टेंशन मत लो। और हो सकता है इस वीडियो के एंड में आपको भी काफी हद तक क्लियर हो जाए कि आपको अपना एडमिशन लेते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप किसी स्कैम में ना फंस सको। तो मैंने अपनी बहुत जगह पे क्वेरीज करी थी और मेरे पास मॉर्निंग में काउंसलर की तरफ से कॉल आती है। लेट सपोज उस काउंसलर का नेम है काउंसलर ए। मैं उनसे सारी डिटेल ले लेती हूँ। मैं अपने टाइम पर कंफ्यूज थी मणिपाल यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल, एमईटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू, सिम्बॉयसिस, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। बट जब मेरी उन काउंसलर ए से बात हुई तो मैंने लास्ट में डिसाइड किया आई विल ईदर गो फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एमईटी यूनिवर्सिटी। तो मेरी उनसे सारी बात हो गई, मैंने उनसे सारा फीस स्ट्रक्चर समझ लिया। लास्ट में ये 2 ऑप्शंस मेरे पास रह गए। देन आफ्टर 1 और 2 आवर मेरे पास एक कॉल आती है। लेट सपोज उस काउंसलर का नेम हम रखते हैं काउंसलर बी। काउंसलर बी से मेरी बात होती है, और वो बोल रहे होते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। मैं उनसे सारी क्वेरीज करती हूँ, वो मुझे बताते हैं। मैं उनसे जब फीस स्ट्रक्चर पूछती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ, आपको अपनी जो पूरी जो लमसम फीस रहेगी वो तो पे करनी ही है, बट जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको एग्जामिनेशन फी भी अलग से पे करनी है पर सब्जेक्ट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात करें तो मैंने मान लिया। ओके, मेरी उनसे बात हो गई। तो मैंने सारी उनसे क्वेरी वगैरह लेके कॉल कट कर दी। उसके बाद मेरे पास थोड़ी देर बाद वापस से काउंसलर एक ही कॉल आती है और मैं उनसे बात करती हूँ। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं, आप तो मुझे कहते कोई हिडन चार्ज नहीं है, बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो लगती है फीस, एग्जामिनेशन फी लगती है पर सब्जेक्ट। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा है, आप झूठ बोल रहे हो। काउंसलर को मैंने बोला आप झूठ बोल रहे हो भाई, मेरे को जब डायरेक्टली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बता रहे हैं तो आप तो मेरे को झूठ बोल रहे हो। तो फिर वो मुझे बोलती है कि मैं एक बार, मतलब आप मेरे को एक बार नंबर शेयर करो। वो काउंसलर, पहले उन्होंने मुझसे पूछा वो काउंसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, वो सीयू से ही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला एक बार आप उनका नंबर वगैरह ट्रू कॉलर पे चेक करो। तो मैंने देखा उनका नंबर आई थिंक जयपुर राजस्थान साइड का था। तो मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा एक बार मेरे को नंबर शेयर करो। तो मैंने वो सेम नंबर अपने काउंसलर ए को शेयर किया और काउंसलर ए ने उनसे कॉल पे बात करी। और जो उनकी सारी कॉन्वर्जेशन हुई है, मैं उस ऑडियो को अटैच कर रही हूँ, आप वो एक बार सुन लेना ध्यान से, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट हाँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। और वो जो काउंसलर बी है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात कर रही है, वो एक तो बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी, मतलब कुछ क्लेरिफिकेशन सा नहीं था। और वो मुझे बता रही है कि हाँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने झूठ बोला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो नॉर्मल फीस रहेगी, फीस स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अलावा आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी फीस पे करनी है। पॉइंट नंबर 3, वो बोल रहे हैं 2019 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बैन हुई थी। भाई अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही काउंसलर हो, आप क्यों कहोगे कि सीयू बैन हुआ था? और मैंने इसकी पूरी स्टडी कर ली है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है सीयू में। सीयू ऑनलाइन कभी बैन नहीं हुआ है। तो अगर वो सीयू से ही डायरेक्ट बात कर रही है तो वो ऐसा क्यों बोल रही है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कि भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो बैन हुआ था? और ये सारी बातें उन्होंने काउंसलर को बताई है मेरे। आपको काउंसलर वाली ऑडियो सुनना और आप कंक्लूड करना ये क्या सही था क्या गलत था। Hello, Hello, may I know who's this? my name is. You got a call from this number, right? ये एक्चुअली मुझे ना एडमिशन लेना था एमबीए में। मुझे ना एडमिशन लेना था एमबीए में। You wanna take admission in MBA, right? यस यस यस। आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हो ना? Of course. ओके, आप मुझे बता सकते हो डिटेल्स, कब तक एडमिशन स्टार्ट है?
हम आप मुझे तक एडमिशन स्टार्ट है सारी चीजें? No, your voice was too low. I mean, like it was breaking. Can you please come again? हेलो, Hello. अभी क्लियर आ रही है आपको मेरी वॉइस? No. See, it was too low. हेलो, Hello. यस, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ. यस, आप मुझे बता सकते हैं डिटेल्स? Hello. यस, हेलो, हाँ, बताइए. मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे डिटेल्स कंफर्म करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं. हाँ जी, मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है। क्या प्रोसेस है, क्या कैसे कब करना है? MU में. एमबीए। MBA में एडमिशन लेना है. यस, चंडीगढ़ से बात कर रहे हो ना आप? हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं हम. जी, बता सकते हैं आप? हाँ, तो मैं आपको सारा फीस स्ट्रक्चर, आपने ये नंबर सेव किया क्या? इस नंबर से मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके सारा फीस स्ट्रक्चर और ब्रोशर भेज सकती हूँ. श्योर, आप मेरे को भेज दो। हाँ, बाकी मुझे एक डाउट और है. एक्चुअली क्या है ना, हमारा आज एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो अगर आप एप्लीकेशन आज 12 o'clock से पहले फिल कर दोगे तो आई विल होल्ड द फील्ड फॉर यू टिल 12 o'clock. ठीक है ना? कोई इशू नहीं, आप मेरे को पहले डिटेल्स तो शेयर करो। ओके. क्या प्रोसेस है, क्या सारी चीजें बता सकते हो थोड़ा सा मुझे ऑन कॉल? कहाँ से बात कर रहे हो आप? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हो ना? मैम, आप 3 बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं आपको बोल रहा हूँ मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ, आप आके विजिट कर लो मुझे. मैं 3 बार इसलिए पूछ रही हूँ ना क्योंकि आपका लोकेशन ना राजस्थान शो कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ माई सिम. मैंने सिम राजस्थान से लिया था. आई वॉज इन काउंसलर ओवर देयर ऑल्सो. मणिपाल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा ना? पहले मैं वहीं पे काम करती थी. अच्छा, हाँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का सिम है ना, इस वजह से आपको राजस्थान शो कर रहा है वो. तो बात नहीं, आप मुझे डिटेल्स शेयर करो। हाँ, मैं आपको वैसे अगर आप चाहें तो मैं बता भी सकती हूँ कि डिटेल्स क्या क्या रहेंगी. ठीक है? क्या फीस स्ट्रक्चर है? मुझे फीस स्ट्रक्चर कंफर्म करा दो और एडमिशन का लास्ट डेट क्या है? सी, एप्लीकेशन का लास्ट डेट आज है और एडमिशन का लास्ट डेट 25 है. ठीक है? मतलब आप आज एप्लीकेशन भरोगे तो हम आपको अप टू 15% ऑफ डिस्काउंट भी क्लेम करा सकते हैं. दैट इज नॉट एन इशू. वो तो ऑलरेडी वेबसाइट पे शो कर ही रहा है ना 15% डिस्काउंट। हाँ. तो आपको मैं बताऊं, फुल कोर्स प्रोग्राम फीस है 1,58,000 एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस. मतलब आपको एग्जाम फीस, आपके एग्जाम पे जो एग्जाम फॉर्म फीस होती है वो इंक्लूड नहीं है. अच्छा, हाँ. ओके. प्लस अपना जो नेक की रेटिंग है A+ है. बाकी एक बार हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन उसके लिए बैन जरूर हुई थी इन 2019. दैट इज एन वेरी ओल्ड केस. अपन उसके बारे में वो नहीं करते ड्यू टू सम स्टूडेंट्स. ऐसा हो जाता है इस वजह से. क्या आपकी मतलब यूनिवर्सिटी बैंड भी हुई है चंडीगढ़? हाँ, एक बार. मतलब बैंड क्यों हुई थी, रीजन? ड्यू टू स्टूडेंट, उन्होंने एडमिशन, एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने एडमिशन ले लिया था एप्लीकेशन फीस भरने के बाद. उसके बाद उन्होंने कंप्लीशन नहीं किया. ठीक है? बाकी आई विल सी यू दिस थिंग कि अभी मैं जस्ट रैप अप ही कर रही थी अपने सर्विस डेस्क से. आप एक काम कीजिए, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे कर दूंगी. आप मुझे कल सुबह 9 बजे 9 o'clock शार्प कनेक्ट कीजिए. ठीक है? जब मेरे को मेरे काउंसलर ए ने वो सारी कॉन्वर्सेशन करके मेरे को ऑडियो भेजी तो फिर मेरे को भाई काउंसलर बी तो चीट कर रहा है, तो मैंने काउंसलर बी को रिजेक्ट कर दिया. फिर बारी आई काउंसलर ए की. मैंने कहा भाई मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूं, है ना? अब वो झूठ बोलता, हो सकता है आप भी झूठ बोल रहे हो. तो काउंसलर ए ने मुझे अपनी सारी जो आइडेंटिटी थी, मतलब जिस भी कंपनी से बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे को वहां की अपनी डिटेल्स भेजी थी. उन्होंने मेरे को अपना स्पेशली आई कार्ड भेजा, अपनी ID लिंक भेजा. उसके बाद भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ. देन आई विजिटेड देयर ऑफिस और उनके ऑफिस जाकर ही मैंने अपना सारा एडमिशन प्रोसेस किया और मैंने चूज किया लास्ट में एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन. अगर आप लोगों को जानना है कि व्हाई डिड आई चूज एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एमईटी यूनिवर्सिटी के ऐसे क्या फीचर्स थे जो मुझे अच्छे लगे. और आप लोग भी इस तरीके के किसी भी स्कैम से बचकर रहना. अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैं अपना फोन नंबर ऐड कर रही हूँ, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको सही काउंसलर से कनेक्ट कर सकूं, ताकि आप भी इधर उधर ना भटको और किसी स्कैम में ना फंसो. तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.